बुक है तुम लोगों के पास? तुम्हारे पास बुक है? नहीं सर, स्कूल बुक्स तो अभी लिया नहीं है। बुक अभी नहीं है, ठीक है। हम नहीं। आफ्टर कंप्लीट द क्लास आई विल गिव यू द बुक ओके फोटो। सर। ओके ओके सर। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो हम साउंड को ज़रा और सुनाएंगे। एक मिनट, एक सेकंड, जस्ट शेष कर ले। Just a second. ओके, इंटीग्रेशन में चलो, हाँ, इंटीग्रेशन में हमने जैसे डेरिवेटिव में कर चुके हैं हम लोग, डी डी एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। वो क्या होता है हम लोगों का, ये क्या हुआ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो ऐसे ही प्रॉब्लम है कनेक्शन में, ऐसे ही मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव करने से क्या मिल रहा है, कॉस एक्स। मुझे ऐसा कुछ फंक्शन चाहिए, जैसे 10x का डेरिवेटिव करने से क्या मिल रहा है, सेक्स स्क्वायर एक्स। मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे cos x का इंटीग्रेशन करके क्या cos x किसका डेरिवेटिव करके आया है वो मुझे चाहिए। वो मुझे जानने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए इंटीग्रेशन को कहते हैं इट इज एंटी डेरिवेटिव, मतलब मुझे रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, डेरिवेटिव का रिवर्स। तो वहाँ से आता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो अगर साइन एक्स का, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव करने से मेरा क्या आता है, कॉस एक्स। और देखो साइन एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव करने से क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ सी, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव करने से कॉस एक्स एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव करने से जीरो, मतलब एक्चुअल में कॉस एक्स। तब cos x का इंटीग्रेशन करने से किसका डेरिवेटिव करने के बाद cos x आया है, वो sin x का डेरिवेटिव करने से या sin x प्लस cos x sin x प्लस c का डेरिवेटिव करने से आया है, वो मुझे एक्चुअल में पता नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन cos x जब होगा cos x dx, तब क्या होगा, दिस इज sin x प्लस c। ये मैथमेटिकली है, और ग्राफिकली इसका कंसेप्ट और एक है जो क्लास सी होगा या नहीं होगा। तो तुम लोग ये समझ लो कि इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब होगा, जब कोई डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब यहाँ से a टू b, मतलब इंटीग्रेशन कहीं, इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन मतलब कहीं एरिया मेजरमेंट करना। तो कोई फंक्शन है यहाँ से
तो यहाँ पर है ए पॉइंट, यहाँ पर है बी पॉइंट। अब मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एरिया चाहिए, मतलब ये पोर्शन का एरिया। तो इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए एरिया कह के एक चैप्टर हमारे पास आएगा बाद में, तब हम डिटेल में जाएंगे, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, तब हमारा ये वाला पोर्शन क्लियर नहीं होगा। तो इस वजह से इस डिफरेंट पोर्शन को हम छोड़ देते हैं। तो यही समझ लो कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो एक प्लस सी देना ही है, ठीक है। अगर ना दे तो पूरा मैथ से एक नंबर कट जाएगा, तो ये याद रखना है, ओके। तो और क्या होता है, जैसे जी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका रेडिक करने से क्या आता है, इट्स सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब उल्टा, मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस सी भी हो सकता है, प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो हम अब फॉर्मूला में आ जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर है थोड़ा सा, मतलब कि हाँ, ओके। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो एक एक करके फॉर्मूला एक्स टू द पावर इन डी इसका रेडिक करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा एक बार देख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ इन प्लस वन बाई इन प्लस वन, इसका रेडिक करने से क्या आएगा, रेडिक कर लेते हैं, प्लस सी बी है, सोच लो। तो पहले वाला पोर्शन का अगर डेरिवेटिव करेंगे, इन प्लस वन एक्स टू द पावर इन प्लस वन प्लस डी डी एक्स ऑफ सी, तो ये वाला पोर्शन तो जीरो है, कांस्टेंट नंबर है, इसका क्या होगा, वन बाई कांस्टेंट नंबर जो है वो निकल जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, वन बाई एन प्लस वन। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, जो पावर वाला पोर्शन है वो आगे आ जाएगा और पावर एक घट जाएगा, घटेगा तो क्या होगा, एन प्लस वन माइनस वन, मतलब सिर्फ एन। अब देखो ऊपर नीचे दोनों कट गया, मतलब एक्स टू द पावर एन, मतलब इसका डेरिवेटिव करने से एक्स टू द पावर एन आ रहा है, तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये अंदर वाला पोर्शन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस। नंबर टू, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, डेरिवेटिव में जो जिसका डेरिवेटिव करने से साइड में आता है, इंटीग्रेशन में वो याद रखने के लिए हम कह रहे हैं कि उसको नीचे आ जाता है। नंबर थ्री, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। नंबर फोर, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एम एक्स, ए टू द पावर एम एक्स बाई एम लॉग ई प्लस सी। नंबर फाइव, ये चारों लिख लो क्योंकि आप अभी हमें फॉर्मूला में लगेगा, अगर हो गया तो हमें कह देना, ओके। चार ऊपर चार, हो गया। नंबर सेवन, साइन कॉस टेन, अच्छा टेन अभी हमें चाहिए नहीं, टेन कॉट नहीं चाहिए, सिक्स कोसेक, सिक्स स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका रेडी करने से एक्स का आता है टेन स्क्वायर का, सो यूज टेन एक्स। नंबर एट, कोसेक स्क्वायर डी एक्स, इसका रेडी करने से आता है कॉट का, तो कॉट एक्स प्लस सी। नंबर नाइन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
पता है किसका डेरिवेटिव करने से sec x tan x आता है? sec x का डेरिवेटिव करने से, so it's sec x plus c. Number 10, cosec square cosec into cot x, तो क्या आएगा माइनस cosec प्लस c. देखो इतना लिख लो, आज का क्लास में यही लगेगा. हो गया थोड़ा नीचे कर दिया। ओके ओके, हम एक करवाते हैं और एक तुम लोग करके दिखाओ. हम तो छोटा वाला मैथ हम लोग कर लेते हैं. ये वाला हम करेंगे x to the power 2/3 dx. कौन सा फॉर्मूला? पहले जो फॉर्मूला लिखे हो, एक नंबर वाला फॉर्मूला देखो, x to the power n. n कितना है हमारा? 2/3. 2/3. तब ये क्या आएगा? फॉर्मूला क्या आएगा? x to the power 2/3 plus 1 by 2/3 plus 1 plus c. इसका कैलकुलेशन करेंगे. ऊपर वाला आएगा x to the power 5/3, नीचे वाला आएगा 5/3 प्लस c, मतलब ये हमारा आएगा 3/5 x to the power 5/3. ओके, अब ये तुम्हारा होमवर्क है, कर लो. अभी अभी करना है. x to the power क्या करना है? इसका करो. 2 को छोड़ दो. x to the power 2/4 क्यूब, इसका 2 को छोड़ देते, 1 कर देते. इसको करो. चलो चलो जल्दी जल्दी कोशिश करो. अगर नहीं हुआ तो हम है. सर 4x to the power 1/4 plus c. हेलो सर. हाँ बोलो. 4x to the power 1/4 plus c. आंसर. यस सर. इसके सेकंड लाइन में क्या कर किए हो तुम लोग? सर वो x to the power कितना है? x to the power -3/4, मतलब एक बार में ऊपर का भी है. ऊपर जाएगा एकदम 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 एकदम. अच्छा ओके ठीक है. और एक करते हैं उस टाइप का ही. इंटीग्रेशन लिख लो. x to the power 4, यहाँ पर लिखो x to the power 4 minus 2 square plus 5. यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है और dx, मतलब x to the power 4 minus 2x square plus 5. इसको करो.
प्लस में तो कांस्टेंट टर्म बाहर नहीं होगा ना। हुआ, आंसर हुआ या वही करें? कर रहा हूँ अभी। पहले इसका होगा माइनस, इसके बाद इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है? अब x⁴ का जो रूल है उससे इंटीग्रेशन करेंगे, बट बाद में एक लाइन पे करेंगे। 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 निकल जाएगा, कांस्टेंट इनटू में है, निकल जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 5 निकल जाएगा। देखो इतना तक क्लियर है। कांस्टेंट वाला जो क्वेश्चन होगा इनटू में होगा तो निकल जाएगा। हमें सब इंटीग्रेशन एक ही लाइन पे करना है, अदरवाइज मुझे हर एक के लिए प्लस सी, इसके लिए प्लस सी, इसके लिए प्लस सी, ऐसे ऐसे लिख के जाना पड़ेगा। मतलब इस इंटीग्रेशन के लिए प्लस सी तो नहीं लिख पाएंगे, C1, इस इंटीग्रेशन के लिए C2, इस इंटीग्रेशन के लिए C3, ऐसे हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हर पूरा एक लाइन पे सब कांस्टेंट को एक आखिर में प्लस से लिखेंगे। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁵ माइनस 2 इंटू इसका करेंगे x³ प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन। dx मतलब क्या, dx मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 मतलब x⁴। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x⁴ प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c, मतलब नीचे आएगा 1, ऊपर आएगा x प्लस c, मतलब x प्लस। क्लियर? इतना सोचना ही है, सिर्फ d और इंटीग्रेशन ये आपस में कट जाएगा, सिर्फ x होगा, ऐसे सोचने से भी चलेगा। ओके, देखो क्लियर हुआ? ये सर ओके, ठीक है, नेक्स्ट करें। मतलब एक वाला क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर हम होमवर्क लिख देते हैं। हम जो पेज भेजेंगे उसका पेज नंबर 329 का 4 नंबर वाला, ये होमवर्क हो। अब चलते हैं 5 नंबर में, नंबर 5 नंबर के मैथ करते हैं। 5 का 4 करते हैं, बाकी 5 का सब होमवर्क रहेगा, हो भी जाएगा। e log x माइनस 2 इंटू e माइनस 3 log x, वन ब्रैकेट क्लोज एंड dx।
नोट, हम लोगों को पता है e टू दी पावर log x डेरिवेटिव में हम लोग किए थे, e टू दी पावर log x, इसका वैल्यू एक्चुअल में क्या आता है x, मतलब यहाँ पर कुछ है या नहीं है, यहाँ पर e है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर e होगा तब भी x आएगा, अगर e नहीं होगा तब भी x ही आएगा, बट अगर कुछ और कुछ रहेगा तो आएगा नहीं, x नहीं आएगा, वो हमें पता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है वही आता है, मतलब यहाँ पर x स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी x स्क्वायर आ जाएगा। तो देख लो, यह देखो e ये जो 2 है वो log के सामने आ जाता है, क्योंकि log का एक फॉर्मूला है हमारे पास, log a होल टू द पावर n, मतलब a के पावर में अगर n होगा तो क्या होता है n log n। ऐसे ही अगर ये जो पावर सामने रहेगा तो ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये आएगा हमारा log x के पावर में 2 माइनस 2 e टू दी पावर ये -3 log x के पावर में चले जाएगा dx। अब देखो इंटीग्रेशन, ये क्या आएगा, e और log कैंसिल आउट होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ यहाँ से, बाय दिस रूल। ठीक है, और अगर यहाँ पर -3 होगा तो यहाँ पर भी -3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी e और log कैंसिल आउट होगा तो आएगा क्या 2x⁻³ बाकी का तुम कर पाओगे, एक ही लाइन पे कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x एक पावर आएगा प्लस माइनस 2 गया, x⁻³ का इंटीग्रेशन इसके साथ +1 होगा तो -2/-2 और +3। ओके, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, x³ माइनस ऑफ माइनस यहाँ पर ब्रैकेट दे दो, इसमें +2 कट गया, इस 1/x² +3। ठीक है, देखो सर थर्ड स्टेप में अंदर में डिफरेंशिएशन हुआ ना इंटीग्रल के अंदर, इस बार ये वाला या ये वाला थर्ड स्टेप सर, 1 2 मतलब 3 4, यस सर 3 हाँ बोलो। 3 ये वाला स्टेप में सर डिफरेंशिएशन ना हुआ नहीं ऊपर का। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो फॉर्मूला है राइट हैंड साइड में उसको अच्छा, यूज किया है हमने। ये पर वो एक डिफरेंशियल का फॉर्मूला है ना सर? नहीं, ये लॉग का खुद का फॉर्मूला है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लॉग का फॉर्मूला में ऐसा है एक्चुअल में, ई लॉग यहाँ पर कुछ है, अगर ई होगा तब भी चलेगा, अगर ई नहीं होगा तब भी हाँ चलेगा, यस सर यस सर। एक होगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं और एक कर लेते हैं ई का 5 नंबर का 3। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन e टू द पावर 5x प्लस e टू द पावर 3x बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x, यहाँ पर dx है। तो डिवाइड का इंटीग्रेशन अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं, वो बहुत पीछे होगा, तो इसका कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से होगा। इस पर देख लो, तो देखो नीचे का एलसीएम हो रहा है, ऊपर का देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर dx होगा, नीचे का एलसीएम करेंगे तो e टू द पावर 2x प्लस 1 बाई e टू द पावर x e टू द पावर 3x, ये वाला पोर्शन कट गया। अब इस साइड में कर लेते हैं हम लोग, इक्वल टू e टू द पावर 3x, और जो e टू द पावर x है वो ऊपर चला जाएगा, इंटू e टू द पावर x, e टू द पावर 4x 5 4। ठीक है, ओके, e टू द पावर पोर्शन गया। अब आएगा 6 नंबर,
इंटीग्रेशन 5⁻²x dx। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, a⁻mx का फॉर्मूला है। देखो तुम्हारे पास लिखा होगा क्या है, a⁻mx बाई m log x प्लस c। तो यहाँ पर a कितना है, a हमारा है 5, m कितना है, m हमारा है 2, मतलब 5⁻²x बाई m कितना है 2 log 5 प्लस c। ठीक है, देखो क्लियर है। यस सर। ओके, अब ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स है। साइन इंटीग्रेशन देखो फॉर्मूला में लिखा होगा इंटीग्रेशन साइन एम एक्स भी है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एंड साइन एम एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एम एक्स बाई प्लस सी। मतलब अगर इंटीग्रेशन साइन 3x होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस 3x बाई 3। मतलब यहाँ पर जो m वाला पोर्शन होता है, जो मल्टीपल नंबर रहता है, वो वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इंटीग्रेशन कॉस 2x dx वो कितना आएगा, वो भी आएगा साइन 2x बाई 2 प्लस सी। अब प्रॉब्लम ये है, अगर इसके ऊपर कहीं पर भी स्क्वायर आ गया तब क्या करेंगे। इंटीग्रेशन मैक्सिमम स्टूडेंट का इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है इसलिए कि उन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है। तो बेसिक वाला क्वेश्चन में हम ज़्यादा जोर देंगे। तो बेसिक क्लास मतलब अब आज का क्लास या और 2 क्लास वो बेसिक क्लास होगा, उसमें ही मैक्सिमम मैथ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ रूल्स आएगा, एक एक चैप्टर जाएगा तो एक एक करके रूल्स आएगा। मतलब ये बेसिक वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होता है ज़्यादा। ठीक है, तो कर लेते हैं हम। उसके बाद ओके, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायरिंग क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या हुआ है, कौन कौन सा है? अब स्क्वायरिंग टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो ट्रिगोनोमेट्रिक का जो स्क्वायर पोर्शन है उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो हमें पता चल गया कि हमें सिर्फ साइन टू पर एम एक्स, मतलब कुछ भी अगर मल्टीपल में होगा तो उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, स्क्वायरिंग वाला इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, उसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला है नहीं। तो उसको हम कैसे करेंगे, मतलब स्क्वायर अगर रहेगा तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, इसको मुझे मल्टीपल में मतलब ऐसे पार्ट में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, हम मल्टीपल यूज करेंगे। टू, हमारे पास एक फॉर्मूला है मल्टीपल का, जो फॉर्मूला था एक बार लिख देते हैं, देख लो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स, उसका फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2x, एंड 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसका फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2x। एंड ये दोनों फॉर्मूला हो गया स्क्वायरिंग वाला, स्क्वायरिंग क्वेश्चन का ये दोनों लिख के रखो, लगेगा। ये मल्टीपल में था ये वाला दो फॉर्मूला, तो इसको हम यूज करेंगे, कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू करो, क्या आएगा हमारा, क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसका फॉर्मूला ऊपर मिल जाएगा हमें 1 माइनस कॉस 2x, हाफ इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट दे देते हैं। पहले 1 के ऊपर इंटीग्रेशन आएगा, मतलब 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन आएगा। हाफ 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ऊपर कट चुके हम लोग,
ई एक्स और इंटीग्रेशन कट जाएगा, सिर्फ एक्स माइनस कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स बाई टू फॉर्मूला है हमारे पास, तो फर्स्ट ब्रैकेट ही दे देते हैं प्लस सी। ओके, तो तुम चाहो तो हाफ इंटू कर सकते हो, नहीं चाहो तो यहाँ पर भी आंसर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कैसे करेंगे? सिमिलर वे में करेंगे, वन यहाँ पर भी हाफ इंटू कर लेंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाफ करेंगे इंटू, इसका फॉर्मूला क्या है, वन प्लस कॉस स्क्वायर, फिर से हाफ सेकेंड ब्रैकेट लेंगे, इंटीग्रेशन पहले वन के ऊपर काम करेगा और इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स के ऊपर काम करेगा। वन के ऊपर काम करेगा तो सिर्फ एक्स और ये आएगा साइन टू एक्स बाई टू। ठीक है, देखो क्लियर है या नहीं? हो जाएगा? यस सर। क्लियर है? ओके, साइन स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर गया, इसके बाद क्या है, टेन कॉट सिक कोसेक। ओके, बाकी चारों का कर लेते हैं। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एंड क्या है, सिक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे एंड कॉट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे, कोसेक स्क्वायर सॉरी, कर लेते हैं एक एक करके। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले सेक्स स्क्वायर का कर लेंगे। सेक्स स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास है, इसका डेरिवेटिव करने से सेक्स आता है टेन का, तो दिस इज टेन एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव करने से कोसेक स्क्वायर आता है माइनस कॉट स्क्वायर का, सॉरी माइनस कॉट एक्स का। अब टेन स्क्वायर का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो, दिस इज सेक्स स्क्वायर माइनस वन। अब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, माइनस इसका इंटीग्रेशन, सेक्स स्क्वायर का क्या आएगा, टेन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस प्लस सी, कॉट का फिर से करेंगे, कॉट का इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्टली है नहीं तो मुझे कोसेक स्क्वायर माइनस वन करना पड़ेगा। ठीक है, करो। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन dx, तो ये आएगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर एक लाइन हम कर सकते हैं माइनस कॉमन लेके, कॉट एक्स प्लस एक्स। ठीक है, देखो क्लियर है? तो यस सर। कुछ भी हो, कोई भी स्क्वायर हो, उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। ओके, तो एक बुक से कर लेते हैं, कोई भी एक और एक मैथ, सेवन, नंबर 7 बुक में नंबर 7 नंबर 7 का कोई भी एक मैथ करते थे, बड़ा वाला एक मैथ करते, कोई भी बड़ा वाला मैथ कहाँ पर मिलेगा भाई? हाँ इसको कर सकते हैं, बड़ा नहीं है, छोटा ही है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो तो ये वाला कैसे करेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स मतलब सिक्स स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स। डिवाइड में तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे तो इसको तोड़ देते, सिक्स स्क्वायर मतलब वन बाई कॉस स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर मतलब उल्टा, मतलब साइन स्क्वायर बाई वन, मतलब एक्चुअल में हो टेन स्क्वायर एक्स है। टेन स्क्वायर मतलब
सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब डायरेक्टली कर लेते हैं। पहले सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, वन इंटू डी एक्स है, वन इंटू डी एक्स मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स प्लस सी। देखो क्लियर है। अगर क्लियर है तो 7 नंबर का जितना भी है मतलब 1 से 10 तक ये हम लोगों का होमवर्क हो जाएगा। देखो ये वाला क्लियर है या फिर से कहें? क्लियर है सर। क्लियर, ओके। ठीक है, अब कुछ रूट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। रूट वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। अच्छा पहले ये वाला कर लेते हैं। 1/1 प्लस cos x 1/1 प्लस sin x। इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो हम कैसे करेंगे? एक काम करेंगे, नीचे जो क्वेश्चन है उसका उल्टा ऊपर नीचे हम माइनस इंटू करेंगे, मतलब माइनस से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन देखो हमारा साइंस कर रहा है। देखो क्लियर है। अब डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड 1/sin स्क्वायर मतलब cos x स्क्वायर, cos x बाई sin x, cos x बाई sin x सॉरी sin स्क्वायर x मतलब क्या? sin स्क्वायर मतलब हम लिख सकते हैं sin x इंटू sin x, मतलब एक पार्ट हम लिख सकते हैं cos x बाई sin x इंटू 1/sin x, मतलब cot x इंटू cosec x। क्लियर है? सो दिस इज cot x इंटू cosec x। क्लियर हुआ? अब इसका बाकी का कैलकुलेशन क्या होगा, और एक लाइन नीचे कर लेते हैं। cosec x का इंटीग्रेशन करने से क्या आता है? माइनस cot x, ऊपर फॉर्मूला है माइनस cot x, cosec x का इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा? इट्स ऑल्सो माइनस cosec x प्लस सी। तो ये आएगा हमारा माइनस cot x माइनस और माइनस में प्लस cosec x। ठीक है, देखो क्लियर है? ये कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन? सर यहाँ फोर्थ स्टेप पे क्या हुआ था? फोर्थ मतलब 1 2 3 4, अब फिफ्थ 3 4 नीचे, फिफ्थ सर। हाँ और फिफ्थ ये वाला। हाँ अच्छा 1, ये पर देखो 1 है, 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर होगा एक, और यस सर। cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर होगा। 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर मतलब cos x स्क्वायर, यस सर। माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर मतलब वहाँ पर मैंने लिखा था cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर मतलब क्या? साइन x इंटू साइन x। यस सर। अब उसके बाद हम इसको चाहे तो ऐसे लिखते हैं इंटू 1/, कर सकते हैं। ये वाला हमारा cot x आएगा, यस ये सर। वाला हमारा cosec x आएगा। क्लियर हाँ है? सर, ठीक है सर। ओके, ये वाला कर पाओगे? देखो यस सर कर रहे हैं।
हो गया सर। हो गया। अच्छा, अब ये दोनों देख लो, ये दोनों देख लो। ये दोनों, अब मुझे इसके ऊपर रूट है तो मुझे रूट चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। मेरे पास इसका फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला है। यस सर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर जो टू एंगल कॉस होता है स्क्वायर एक्स। इसका हाफ हो जाता है, मतलब सिर्फ x। तो आएगा √2 इंटू कॉस एक्स, √2 वाला पोर्शन निकल जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो इट इज √2 साइन प्लस। क्लियर है, इसका ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, या सच 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है, बट 1 प्लस साइन 2x का सच ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं जिससे कि रूट चला जाए। तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, 1 प्लस इसका रूट मुझे यहाँ से हटाना है। क्या करना है, रूट वर्ड एक चीज़ देख लो, साइन 2x, मतलब इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 1 का क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। अब ये वाला देखो तुम्हारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, ये क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन, रूट चला गया। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे पहले, तो आएगा प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। ओके, और तो कुछ है नहीं आज के क्लास में, ये से ज़्यादा और एक कर देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। जैसे इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब इसका देखो, ऊपर में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे में 1 प्लस साइन थीटा, मतलब अभी अभी किए हम लोग। 1 प्लस साइन थीटा करेंगे तो रूट ओवर कैलकुलेट करेंगे तो ओ यहाँ पर dx होगा, यहाँ पर भी dx होगा। हाँ, तो कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, रूट ओवर कैलकुलेट करते करते cos x प्लस साइन एक्स, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऊपर ये वाला मैपिंग हमने क्लियर में कर चुके हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इट्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे वाला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ऊपर नीचे कटेगा, कटेगा तो थीटा डी थीटा, मतलब थीटा प्लस, देखो क्लियर है। यस सर। ओके, और एक करके खत्म करते हैं, नहीं खत्म नहीं करेंगे, मतलब मुझे होमवर्क भी देना है। एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लिख के रखो, सोचो अभी करेंगे, कैसे करेंगे अब कहो, पहले लिख लो खाता में, लिख लिए। यस सर। अब सोचो कैसे करेंगे, तब तक हम थोड़ा इसको इनविजिबल करते हैं, चैलेंजिंग करते हैं, मुझे कुछ चाहिए।
अब देखो कौन सा होमवर्क स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। हाँ, अब कौन सा होमवर्क रहेगा वो एक बार देखना। ये होमवर्क रहेगा। अच्छा, पहले एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे चुके हैं, एक बार देख सकते हो चाहो तो। तुम्हें कौन सा एग्जाम्पल देखना है तो हम ग्रीन कर देते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देख लेना तुम लोग, ये वाला एग्जाम्पल देख लेना, और ये वाला एग्जाम्पल। अभी तक जितना हुआ है इतना एग्जाम्पल ही हम लोग कवर कर चुके हैं। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये सब देख सकते हो, सब हमने कर चुके हैं हम लोग आज के क्लास में। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर है इस पेज में। ठीक है। अच्छा, कौन सा होमवर्क रहेगा इस पेज से 7, 6, 5 ये होमवर्क रहेगा, और 4, 5, 6, 7 एक कौन सा पेज नंबर कितना है 329 लिख लो। पेज नंबर 329, पेज नंबर 329 में 4, 5 और 7, 4, 5 और 7 सॉरी 4, 5, 6, 7 वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ओके एंड ओके सर। पेज नंबर लिख लो, हम पेज बाद में भेज देते हैं। 330 पेज नंबर 330 में 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बट 4 का ये तीनों अभी हम लोगों से होगा नहीं, क्योंकि इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए। ठीक है, तो इन तीनों को छोड़ देना, बाकी का यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक करना है, यहाँ तक इसको भी छोड़ देना है। ओके, तो 4 का नंबर 4 से स्टार्ट करके नंबर 12 तक। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 का सब हो जाएगा, क्योंकि सब टाइप का हम लोग कर चुके हैं। नंबर 5 का इतना तक हो जाएगा, और यहाँ पर आके 6, 5, 6 और ये वाला 7, मतलब 5 नंबर का 1 नंबर से स्टार्ट करके 7 तक। ओके, ये हमारा होमवर्क है। इट इज पेज नंबर 330। ओके, हम पेज भेज दे रहे हैं। तुम कौन सा क्वेश्चन करना है लिख लीजिए, हम सिर्फ क्लियर Yes, पेज sir. भेज देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। कर लेना, कोई अगर कुछ भी अटक जाए तो तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, पर्सनल में भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।